हेलो एवरीवन। सम्मानित जो स्कल यानी सारे विश्व में महिमा यानी जिसकी बड़ाई बहुत रही है। अमर ग्रंथ में सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। यानी भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ ग्रंथ वेद उपनिषदों की रचना की गई है, अर्थात वेदों के बाद लिखे गए ऐसे ग्रंथ जिनमें आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार किया गया है। अर्थात हमारे भारत देश के ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी प्रसिद्धि भी बहुत रही है। ये सभी अमर ग्रंथ हैं, यानी जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले। ये ऐसे ग्रंथ हैं जैसे यजुर्वेद, भगवद गीता, धर्म ग्रंथ, ये सभी क्या है बच्चे? ये सभी ग्रंथ ही हैं हमारे देश के। गाएंगे यश हम सब इसका, ये है स्वर्णिम यानी सोने जैसा देश हमारा। इसमें कवि भारत देश की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हम अपने देश का यश यानी गुणगान गाएंगे कि ये सोने जैसा देश हमारा ही है। किसी समय हमारे इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भले ही अंग्रेजों ने हमारे इस देश को बाद में सोने की चिड़िया नहीं रहने दिया, लेकिन उससे पहले हमारा देश काफी समृद्ध देश था। अब भी हमारा देश उन्नति कर रहा है। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। हमसे आगे पूरे विश्व में कोई भी नहीं है। अर्थात किसी की भी खोज की जाए, ज्ञान विज्ञान की कोई भी बात आती है तो हमारे भारत देश का नाम ही लिया जाता है। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ चाहे क्रांतिकारी, तपस्वी, समाज सुधारक, वैज्ञानिक रहे हों और इन महान लोगों ने पूरे विश्व को एक महानता का संदेश दिया है। यह है देश मही यानी पृथ्वी का, स्वर्णिम यानी सुनहरा, ऋषियों ने तप किए जहाँ पर। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है जो सोने जैसा देश है, यानी इस देश में सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अर्थात भारत देश को किसी भी दूसरे देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है और ऋषि मुनियों ने भी तपस्या करके हमारे भारत देश का कल्याण किया है। बेटा जैसे महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने क्या किया था? हमारे भारत देश में करोड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। जो रामायण हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, यह ग्रंथ भी वाल्मीकि जी ने ही लिखा था, जिससे हमारा देश आज भी ऋषियों का देश कहा जाता है।